ये अशोक चौधरी कौन फैक्टर हैं? काहे आप लोग अशोक चौधरी अरे बोले, हम भी बोल दिए। ये कोई हमारे देह में चिपकल है, उनको भी एहसास हो गया होगा, हमको भी एहसास हो गया, समाज को भी एहसास हो गया। उसी के बरहेठा से उसे मार दिया और अभी तक उस केस का उद्भेदन नहीं हुआ है। अशोक चौधरी पहलवानी उसमें न दिखलाएं। भूमिहारों को अपनी ताकत क्या है, वो सब जाने हुए हैं भूमिहार उनकी ताकत। आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार की 4 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं और उन 4 सीटों में से एक सीट बेलागंज, जहानाबाद के आसपास की सीट, और उस सीट पर उपचुनाव होना है। कहा यह जा रहा है या परसेप्शन यह है उस सीट को लेकर कि चुनाव लड़ने से पहले ही जेडीयू ने उस सीट को गंवा दिया है। वजह अशोक चौधरी का बयान नीतीश कुमार के करीबी मंत्री की करीबी नीतीश कुमार को भारी पड़ रही है, यह भी एक परसेप्शन ही है। कल जब नीतीश कुमार जहानाबाद पहुंचे तो अपने साथ अपने करीबी मंत्री अशोक चौधरी को लेकर पहुंचे थे। क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं नीतीश कुमार, और क्या भूमिहार वोटरों की नाराजगी और भूमिहार नेताओं की नाराजगी को खत्म करने की कवायद है, यह भी एक बड़ा सवाल है। तो इस वक्त हमारे साथ किसी खास जाति के नेता तो हम नहीं कहेंगे, बिहार की राजनीति के दिग्गज चेहरा और जहानाबाद के पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार हैं, जिनका बड़ा प्रभाव बिहार में तो माना ही जाता है, लेकिन उस इलाके में खास तौर पर माना जाता है। और अगर जाति की बात करें तो भूमिहार जाति के भी बड़े कद्दावर नेता हैं। सर, हमारी जिज्ञासा और हमारे दर्शकों की जिज्ञासा ये जानने की है कि क्या नीतीश कुमार के मन में उपचुनाव को लेकर डर है? अशोक चौधरी को जहानाबाद लेकर गए, क्या कारण आपको लगता है? क्या खेल देख पा रहे हैं आप? प्रभारी मंत्री हैं इसलिए गए जी। मुख्यमंत्री जा रहे हैं तो प्रभारी मंत्री को जाना चाहिए। इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, सीधा है कि प्रभारी मंत्री को रहना चाहिए था जी। गए। लेकिन जिस विभाग के कार्यक्रम में गए उस विभाग का तो कार्यक्रम था नहीं, उस विभाग के मंत्री तो है नहीं अशोक चौधरी। प्रभारी मंत्री किसी विभाग का नहीं होता है, मतलब ठीक है, उस इलाके जिले का प्रभारी जिले का होता है, प्रभार जो उनको भी मिला हुआ है। हाँ। और ये जो चर्चा है कि भूमिहार समाज की नाराजगी को दूर करने की कोशिश नीतीश कुमार कर रहे हैं, कोई मैसेज देने की कोशिश की? अब ये तो नीतीश जी जाने, हम उसमें बहुत कुछ नहीं कर सकते। नाराजगी किसकी है नहीं है ये मैं नहीं उस पर कोई विशेष टिप्पणी करूंगा। अशोक जी ने बयान दिया था, उसका मैंने जवाब दिया। कोई मेरी लड़ाई नहीं है और न उस समाज से भूमिहारों को कोई लड़ाई है। उसकी लड़ाई बल्कि उनके समाज की लड़ाई भूमिहारों ने लड़ी है, वहाँ हर समय लड़ी है। और आगे भी स्वामी सहजानंद सरस्वती के मानने वाले हम लोग हैं, तो गरीबों, दलितों, शोषितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों की आवाज़ ये समाज रहा है और आगे भी रहेगा। आप क्या मानते हैं, डैमेज कंट्रोल हो गया है? उनके बयान से जो राजनीतिक नुकसान का खतरा था वो टल गया है, या विधानसभा के उपचुनाव में भारी पड़ेगा ये बयान, अभी भी खतरा है? अब जैसे बेला सीट है, आप बेला की चर्चा अभी कर रहे थे, तो बेला में एनडीए किसी को लड़ाएगा हम समर्थन देंगे। मांगे हमसे समर्थन या ना मांगे, वहाँ हम समर्थन देंगे। हम वहाँ राजद के खिलाफ मोर्चा लेंगे। तो बहुत सारे सवाल हैं, मैं स्वतंत्र हूँ, लेकिन बेला का जहाँ तक आपने कहा कि प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, तो वहाँ हम एनडीए के पक्ष में खड़े होंगे और हम समझते हैं कि लड़ाई वहाँ दमदार होगा। लेकिन एक बात जरूर हम कहना चाहते हैं कि वो सीट से किसी मुस्लिम प्रत्याशी, मजबूत मुस्लिम प्रत्याशी जो राष्ट्रवादी हो और सामाजिक उत्तेजना वाला पैदा करने वाला नहीं हो, जो सामाजिक सौहार्द और हमारी परंपराओं में विश्वास करने वाला हो, ऐसा कोई हो तो उसके साथ सीट जीती जा सकती है। लेकिन मैं सलाह नहीं दे रहा हूँ किसी भी कैंडिडेट, आना शर्त है। एनडीए वहाँ से जिसको भी लड़ाएगा उसके साथ में मजबूती से बिना मांगे समर्थन करेंगे। तब तो आप अशोक चौधरी की ढाल बन गए एक तरह से,
और जाहिर तौर पर अगर आप समर्थन करेंगे तो एनडीए की राह आसान ही होगी। अब चुनाव के नतीजे बताएंगे कि कितनी आसान हुई, लेकिन आप जैसी दिग्गज शख्सियत अगर एनडीए के साथ खड़ी हो गई, बिना मांगे आप समर्थन का ऐलान कर रहे हैं, तो अशोक चौधरी कम से कम बच गए। ये अशोक चौधरी कौन फैक्टर हैं? काहे आप लोग अशोक चौधरी अरे बोले, हम भी बोल दिए। ये कोई हमारे देह में चिपकल है, उनको भी एहसास हो गया होगा, हमको भी एहसास हो गया, समाज को भी एहसास हो गया। ये समाज मैं कह रहा हूँ स्वामी सहजानंद सरस्वती के मानने वाले लोग हैं। गरीबों की आवाज उसी जगह मखदुमपुर में जहाँ के ये चुनाव प्रभारी हैं अशोक जी, जरा देखें उसको। पासी समाज का एक व्यक्ति, ताड़ी और अंडा रंगदारी मांगी जा रही थी, वो नहीं दिया, तो किस जाति के लोगों ने उसी के बरहेठा से, बरहेठा होता है ताड़ी चुआने वाले का, उसी के बरहेठा से उसे मार दिया, और अभी तक उस केस का उद्भेदन नहीं हुआ है। अशोक चौधरी पहलवानी उसमें न दिखलाए हैं। भूमिहारों को अपनी ताकत क्या है, वो सब जाने हुए हैं भूमिहार उनकी ताकत। सवाल यह भी है कि आप सिर्फ समर्थन का ऐलान कर रहे हैं या आगे ऐलान करेंगे? ऐलान तो कर ही दिया आपने, लेकिन प्रचार भी करेंगे एनडीए के लिए? बिल्कुल करेंगे, बेलागंज सब जगह का नहीं करें, बेलागंज में करें। इस संबंध में बात भी हुई है नीतीश कुमार से या जेडीयू के किसी बड़े नेता से? एनडीए के किसी नेता से इस पर कोई बात नहीं हुई है। मेरा विवेक कहता है कि वहाँ उस क्षेत्र में एनडीए के किसी दमदार नेता का प्रतिनिधित्व हो तो उस क्षेत्र का विकास हो। बहुत तरह का खेल तिकड़म जो वहाँ चलता है और उसका कुप्रभाव जहानाबाद पर भी पड़ता है, तो उसको हम इसीलिए उस सीट को हम लड़ेंगे। एक दूसरा सवाल सर प्रशांत किशोर को लेकर है। प्रशांत किशोर के बारे में जानने की जिज्ञासा इसलिए भी है क्योंकि वो 2 अक्टूबर को अपनी नई पार्टी बनाने जा रहे हैं। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हम 242 नहीं 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, यानी विधानसभा की हर सीट पर चुनाव लड़ेंगे। अगर वो 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारते हैं तो बिहार में मुख्यतः 2 राजनीतिक खेमे हैं, एनडीए गठबंधन और महागठबंधन, इंडिया गठबंधन। किसको ज्यादा नुकसान होता हुआ देख रहे हैं? अब ये तो हमसे ज़्यादा आप इसका एनालिसिस कर सकते हैं। प्रशांत किशोर के साथ भी एक बड़ी जमात खड़ी है और वो लोग खड़ा हैं जो दोनों पक्ष से उबे हुए हैं। तो कैसे बिहार की जनता इस बात को देखती है और कितना तवज्जो देती है, यह विषय है। अब प्रशांत किशोर खुद पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े एक चीज़ ज़रूर है कि भीड़ लगी हुई है। बहुत ऐसे लोग हैं जिनका सामाजिक चरित्र गड़बड़ है। तब तो सब पार्टी में जो जितना जलिया है उसका उस पार्टी में ज़्यादा महत्व होता है। तो यदि विकल्प देना चाहते हैं तो चारित्रिक दृष्टि से जिन लोगों की साख अच्छी नहीं है, सरकारी सेवा में रहे और जिंदगी भर लूटते रहे, कुछ ईमानदार लोग भी गए हैं लेकिन बहुत लुटेरे भी गए हैं, और ऐसे लोग भी जो अकूत धन संपत्ति अर्जित किए हैं वो ऑनलाइन में लगे हुए हैं, जल्दी सिकड़ी माला पहन लें। तो हम सलाह देने वाले कोई नहीं हैं, लेकिन एक वर्ग जो चाहता है परिवर्तन, अच्छा प्रशासन, तो जो उनके साथ खड़ा है, ये बात जरूर है। अब किसको लाभ होगा किसको घाटा होगा, एक तरफ कभी मदनी साहब का भी प्रेजेंस का दस्तक है, तो बौद्धिक लोगों का आकर्षण भी है। हम उनके साथ नहीं हैं, मगर लोकतंत्र में कोई सकारात्मक सवालों को लेकर के खड़ा होता है तो निश्चित तौर से एक कमजोरी होती है। चलिए, हमारे साथ पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार थे और बहुत स्पष्ट किया है। इस पूरे इंटरव्यू का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि बेलागंज में नीतीश की साख बचाएंगे डॉक्टर अरुण कुमार, एनडीए की साख बचाएंगे डॉक्टर अरुण कुमार। समर्थन देने का ऐलान कर रहे हैं और अगर समर्थन दिया तो जाहिर है इनका जो प्रभाव है खासकर उस इलाके में, मदद तो मिलेगी एनडीए को या नीतीश कुमार को। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।